गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे चारों सेक्ट के डिसाइपल अब उस वयांग पैविलियन में एंट्री करने के लिए पहुंच चुके होते हैं, लेकिन इनके आपस में यहाँ इस बात पे बहसबाजी शुरू हो जाती है कि जो रोलिंग होती है वो 7 वुमेन सेक्ट की एक डिसाइपल है। यहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप का फायदा उठा करके अपने बॉयफ्रेंड से ये कहलवाने लगती है कि उससे किनान ने ही मुझे बुली किया था, कि तभी वहाँ पे एक दूसरे सेक्ट का बंदा हाउ जो होता है वो रोलिंग पे फिदा हो जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें बुली किया था, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे किनान को बेवजह की माफी मांगने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा होता है, लेकिन किनान यहाँ इन दोनों की बदतमीजियों का बहुत ही अच्छा जवाब देता है, जिस पे वो मोटा बंदा हाउ जो होता है वो किनान से कहता है कि लगता है ज़ोनलिंग सेक्ट का ये जो डिसाइपल है वो करंट सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा है और अपनी मौत की यहाँ पर खुद ही मांग कर रहा है। आगे वो अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि सभी इसे अच्छा सबक सिखाओ और इसके पैर हाथ को तोड़ दो। सभी उसके चमचे गुस्से से यहाँ तनतना भी जाते हैं और वो अब न तब किनान पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी फुजियान मिंग सेक्ट का जो लीडर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अच्छा है किनान को ये हुआंग और जो हाउ है ये दोनों ही इस लड़की के बहकावे में आकर के इसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, तो इनके आपस की फाइट देखने में काफी मजा आने वाला है। अब वहाँ सभी लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि इन दोनों की फाइट से हमें क्या लेना देना, हमें तो यहाँ पे मजेदार फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ ज़ोनलिंग सेक्ट के जो एल्डर यानी कि किनान के एल्डर जो हैं सिर्फ वही उसका पक्ष लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम सभी ने यहाँ पे हद पार कर दी है, अगर किसी ने भी मेरे इस डिसाइपल पे हाथ उठाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जिस पे 7 वुमेन सेक्ट की जो लीडर होती है वो यहाँ एल्डर जांग से कहने लगती है कि पता नहीं एल्डर जांग इस डिसाइपल पे इतनी मेहरबानी क्यों जता रहे हैं, ये बंदे तो सिर्फ इसका हाथ पैर ही तोड़ना चाहते हैं। जिस पे एल्डर जांग उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डिसाइपल को कोई चोट पहुंचाएगा और मैं यूं ही यहाँ पे खड़ा होके देखता ही रहूंगा। जिस पे वो मोटा बंदा हाउ यहाँ उनसे कहने लगता है कि मैं तो यहाँ आपकी मदद ही कर रहा हूँ ज़ोनलिंग सेक्ट के इस नाकारे डिसाइपल से आपका छुटकारा दिलाने में। आगे वो अपने एक चमचे जो कि एक ओल्ड मैन है उसे इशारा करता है, जिससे वो बूढ़ा यहाँ पे अपने पावर्स को एक्टिवेट करके किनान पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी एल्डर जांग जो होते हैं किनान के बीच में आ जाते हैं और वो इस अटैक को डॉज कर लेते हैं कि तभी अचानक से उन सभी को एक एंशिएंट मॉन्स्टर की परछाई आसमान में नजर आती है और उस मॉन्स्टर को वश में करने वाली और कोई नहीं बल्कि म्याओ म्याओ ही होती है, जो कि आते ही उन सभी को वहाँ पे रोकती है और एक जोरदार अटैक उस बड़े से माउंटेन पे करती है, ये बताने के लिए कि मेरा अटैक कितना भारी पड़ सकता है तुम सभी पे। आगे म्याओ म्याओ सभी से कहने लगती है कि लगता है मैं अपने सर्वेंट को यहाँ पर बचाने के लिए एकदम टाइम पे पहुंची हूँ। अब उस एंशिएंट मॉन्स्टर को देख करके तो वहाँ पे सारे डिसाइपल्स और उनके हर एक सेट के जो लीडर होते हैं उन सब की हवा टाइट हो जाती है। अब आगे म्याओ म्याओ जैसी वहाँ पे अपेयर होती है सभी उसकी अंदर की पावर को देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि म्याओ म्याओ कोई ऐसी वैसी क्रिएचर नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस क्रिएचर है जिसकी कल्टीवेशन पावर उन तमाम सेक्ट वालों के लीडर से कई ज्यादा गुना हाई है। आगे म्याओ म्याओ यहाँ किनान से कहती है कि चलो मेरे लिए बाद में वाइन तैयार करना, मुझे पहले एक अच्छा सा इक्लिज़र दो। अब आगे वो सभी को घूर के देखने लगती है और उन सब से एक ही सवाल पूछती है कि अब बताओ कौन मेरे साथ यहाँ पीना चाहेगा और कौन है वो जिसको किनान के यहाँ पे होने का एतराज हो रहा था। अब म्याओ म्याओ की कल्टीवेशन लेवल यहाँ मौजूद सभी से हायर लेवल पे होती है, ये देख करके सबकी हवा टाइट हो जाती है और बोलती भी बंद हो जाती है। सबसे पहले वो मोटा बंदा हाउ जो होता है वो किनान से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि मैं अंधा था, बहरा भी हो गया था, जो ये नहीं समझ पाया कि तुम्हारे पीछे कौन है। आगे वो इतना तक भी कहता है कि अगर इस वयांग पैविलियन का ये जो कंपटीशन खत्म हो जाता है तो किनान को अपने घर पे एक बहुत बड़ी दावत के लिए बुलाएगा ताकि उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए। अब इतना कहते ही वो उस रोलिंग को परे हटाता है, ये बोलते हुए कि सब तेरी ही वजह से हुआ है, खतरनाक लड़की मेरे से दूर हो जा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ किनान मन ही मन सोच रहा होता है कि ये म्याओ म्याओ तो काफी ज्यादा घमंडी है, लेकिन आखिरकार उसने आज मेरे लिए यहाँ पे स्टैंड लिया। जिस पे म्याओ म्याओ उसके मन की बात जान जाती है और उससे कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे इक्लिज़र तो देते हो, इसके लिए मैं तुम्हारा स्टैंड तो लूंगी ही और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुल्हन भी बन सकती हूँ। अब ये सुनते ही बेचारा किनान तो वहाँ खून की उल्टियाँ करने लगता है कि तुम्हें दुल्हन बनाने से अच्छा है मैं मर जाऊँ।
कि तभी आसमान में वहाँ पे एक और आलीशान एंट्री होती है। उड़ती हुए पालकी में एक पावरफुल बंदी अपेयर होती है जो कि अपने ज़्वानदान रेल्म के हाफ स्टेप लेवल पे होती है। उसके आते ही सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो काफी लेजेंडरी महिला है जो उन 4 मेजर सेक्ट्स को सप्रेस करने की ताकत रखती हैं, क्योंकि वो बंदी कोई आम बंदी नहीं बल्कि एक खास पर्सन है जो कि शांगदाओ लीग की एक मेंबर है। और ये शांगदाओ लीग ऐसा है जिसका इन्फ्लुएंस तो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। किसी के भी वर्ल्ड में हिम्मत नहीं है इस लीग के खिलाफ आवाज उठाने की। और लेजेंड्स का कहना होता है कि इसकी जो दूत होती है वो तो किसी कैप्टन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ओहदा रखती है। यही वो लीग के लोग होते हैं जो कि मार्शल आर्ट के बीच के मैटर्स को सुलझाते हैं, कसिनोज में ऑक्शन करवाते हैं और हर तरह के मिस्टीरियस ट्रेजर पे अपनी नजर बनाए रखते हैं। अब आगे किनान के जो एल्डर जांग होते हैं वो उसे बताते हैं कि शानदाओ लेजेंड्स के लीग के लोगों का यहाँ पे आना इसी बात का इंडिकेट करता है कि ये भी उस वुयांग पेविलियन के सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं। अब आगे एल्डर फांगा जो होते हैं वो उस पालकी के अंदर बैठी हुई लेडी को ग्रीट करते हैं, जिसपे वो लेडी बाहर तो नहीं आती है, बस यही कहती है कि वो इस अलायंस की बस एक मेंबर है जो कि अपने मास्टर के द्वारा दिए गए ऑर्डर के फॉलो करते हुए इस सीक्रेट्स ऑफ वुयांग पेविलियन को जानने के लिए यहाँ पे भेजी गई है, क्योंकि इसकी फैमिली वाले पिछले 10 सालों से इसके अंदर के सीक्रेट को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं। आगे वो सभी टैलेंटेड लोगों को यहाँ पे आने का शुक्रिया करती है और उनसे कहती है कि इन्हें किसी भी हाल में उस सीक्रेट का पता लगाना ही होगा। इसके लिए उन सभी को लीग की तरफ से 16 गोल्ड होली चेन्स दिए जाते हैं। अब इस गोल्डन होली ऑर्डर को देख करके सारे चकाचौंध रह जाते हैं, क्योंकि ये जो होली ऑर्डर होएगा वो यांग पेविलियन में इनकी मदद करेगा। और ये जो ऑर्डर है सिर्फ शानदाओ अलायंस के ही वीआईपीज को दिया जाता है और जिसके पास भी ये ऑर्डर पहुंच जाता है उसकी ऑक्शन फीस को 30% कम कर दिया जाता है। जिस पे एल्डर जांग उससे पूछे बैठते हैं कि ये गोल्डन टोकन सभी डिसाइपल को दिया जा रहा है, आखिर ये अलायंस उनसे चाहती क्या है। जिसपे वो लेडी कहती है कि एल्डर जांग को यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी शांगदाओ अलायंस जो है वो एक तरह का एनर्जी एक्वायर करती है जिसे वुजिंग कहते हैं और यही एनर्जी इस गोल्डन टोकन में है, जिसके कारण हमारी अलायंस को ये ऑथराइजेशन मिल जाएगी कि हम भी ये एक्सप्लोर कर पाए कि उस वुयांग पेविलियन में गए लोग क्या देखते हैं और सुनते हैं। और इन डिसाइपल में से किसी ने भी टॉप फ्लोर के सीक्रेट्स को उजागर कर लिया या जान पाए तो वो हमें इन सीक्रेट्स को बेच सकते हैं और हम शांगदाओ लीग वाले प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें काफी बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब ये सुनते ही जो किनान होता है वो तुरंत ही उस गोल्डन टोकन को लेने से मना कर देता है। किनान की ये बात चारों तरफ खलबली मचा देती है कि ये उस गोल्डन टोकन को लेने से मना कर रहा है। अब उस लेडी के साथ एक बुढ़िया भी होती है जो कहने लगती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि शानदाओ लीग के इस तरह के गिफ्ट को ठोकर मार दे। जिसपे वो लेडी उस बुढ़ी को शांत करवाते हुए कहती है कि इसमें इस लड़की की गलती नहीं है, इस लड़की के गट्स को मैं भी जानना चाहती हूँ जो कि वेनतियान कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे आया था और हिस्ट्री कायम करते हुए पहली बार उस कंपटीशन के जीतने का अपना नाम दर्ज किया था और इसी बंदे ने ही एक 9 ग्रेड के जीनियस को भी हरा दिया था। इसीलिए तो ज़ोनलिंग सेक्ट के जो ग्रैंड एल्डर है इस बंदे को ज्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इसके बगल में वो जो लड़की है जो कि मार्शल रेल्म के लेवल पे है वो खुद इसे फॉलो कर रही है, तो जरूर इस बंदे में कुछ न कुछ बात तो होगी। जिसपे वो मोटा हाउस से कहने लगता है कि इस किनान की तो मती मारी गई है जो कि ये गोल्डन टोकन लेने से इनकार कर रहा है। जरूर ये काफी ज्यादा घमंडी बंदा है, क्योंकि हमें तो इस गोल्डन टोकन के काफी फायदे नजर आ रहे हैं और कोई भी इस गोल्डन टोकन को लेने की लालच से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो इस किनान की तो हिम्मत की मैं दाग देता हूँ जो कि मुंह पे ही इस गोल्डन टोकन को लेने से मना कर दिया है। अब आगे फाइनली वुयांग पेविलियन यहाँ पे ओपन होता है और रेनबो कलर के यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस में उसके पथ प्रदर्शक होते हैं। सभी डिसाइपल आओ देखते हैं ना ताओ इस रेनबो ब्रिज पर क्विकली चढ़ जाते हैं ताकि वो इसके अंदर प्रवेश कर सके। अब उन चारों मेजर सेक्ट के जो 16 डिसाइपल्स होते हैं वे सभी उस पेविलियन के अंदर एंट्री ले चुके होते हैं और अब उस पालकी के अंदर जो बुढ़िया होती है वो यहाँ एक मैजिकल मिरर आसमान में रिलीज करती है ताकि उस पेविलियन के अंदर क्या हो रहा है वो उस गोल्डन टोकन की मदद से जान पाए। अब उस पेविलियन के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसका लाइव टेलीकास्ट वो सारे सेक्ट मास्टर यहाँ पे देख पाएंगे। आगे हमें उसी पेविलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ओल्ड मैन जिसके 6 पैक होते हैं वो अजीब सी डायरेक्शन से चलता हुआ आता है और उन सभी से ये कहते ही कि लगता है कि हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। आगे वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो इन 5 लेवल के फर्स्ट लेवल का शॉर्टे पर्सन है।
अब ये बूढ़ा किसी तरह का चैलेंज वहाँ पे देने वाला है जो उन 16 डिसाइपल को यहाँ फेस करना होगा। जो जीतेगा वो ही इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करिए, जो कि बहुत ही जल्द आएगा, जब तक आप हमारे लाइक्स एंड कमेंट के टारगेट को पूरा कर देंगे। तो गाइज मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।